नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और इन 10 सीटों को लेकर अभी से जोर आजमाइश सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी समेत कई जो पार्टियां हैं वो उपचुनाव की तैयारी में जुट चुकी हैं, अपनी अपनी जो रणनीति है बनानी शुरू कर चुकी हैं। और इस बीच दोस्तों बहुजन समाज पार्टी ने भी इसको लेकर अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। खबर आ रही है कि मायावती जी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही हैं। आपको याद दिला दूं, अभी तक चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्द चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हरियाणा चुनाव से पहले, हरियाणा में अक्टूबर 2024 इसी साल विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव कराए जाने की बात सामने आ रही है। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के 10 सीटों का विश्लेषण करेंगे, वहाँ की जातिगत समीकरण को देखेंगे और देखेंगे कि बसपा कहाँ कहाँ पर मजबूत है। बसपा अगर चुनाव लड़ती है, जैसा कि कहा जा रहा है कि लड़ेगी, तो कितना मजबूत फाइट करेगी, वो कहाँ कहाँ वो अपना वर्चस्व, अपना दमखम दिखा सकती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है। ये तो आपके लिए जानना बेसिक है दोस्तों, बिना इसे जाने आप लोग वीडियो में आगे नहीं बढ़ सकते और कई सारे जो हमारे नए दर्शक हैं वो नहीं जान पाएंगे बिना इसे समझे। आगे जो मैं बताऊंगा इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी से अपील है, वीडियो पूरा देखिएगा जिससे वाकया समझ में आए। देखिए, अंबेडकर नगर की एक महत्वपूर्ण सीट है कटेहरी, मैनपुरी की एक सीट है करहल, अयोध्या की सीट है मिल्कीपुर, मुजफ्फरनगर की एक सीट है मीरापुर, मिर्ज़ापुर की एक सीट है मझवा, कानपुर की सीट है सीसामऊ और अलीगढ़ की एक सीट है खैर, मुरादाबाद की सीट है कुंदरकी, गाज़ियाबाद विधानसभा सीट है अपने आप में, प्रयागराज ज़िले की एक सीट है फूलपुर। तो इन 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। दोस्तों, खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो रहा है। खबर आ रही है, अभी खबर मिल रही है कि दोनों में गठबंधन पक्का हो गया है, डील हो गई है। 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को देने जा रही है समाजवादी पार्टी, गाजियाबाद और फूलपुर। बाकी कटेहरी, करहल, मिल्कीपुर, मीरापुर, मझवा, सीसामऊ, खैर, कुंदरकी, इस पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं दोस्तों, मायावती जी ने अभी तक, आपको बता दूं अपडेट, मायावती जी ने अभी तक किसी भी सीट पर कोई भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है और ना तो मायावती जी ने किसी पार्टी से कोई गठबंधन किया है। हालांकि कई पार्टियां मायावती जी से गठबंधन करना चाहती हैं, जैसे AIMIM है, वो चाहती है कि मायावती के साथ गठबंधन करे बिहार में खास तौर से। और सुगबुगाहट ये भी है कि उपचुनावों में जो ओवैसी हैं वो मायावती जी का सपोर्ट करेंगे। ऐसी भी दोस्तों खबरें आ रही हैं। सपोर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि बिहार में वो गठबंधन करना चाहते हैं। ओवैसी की जो पार्टी AIMIM है वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, हालांकि वो बहन जी के फेवर में रहेगी। ऐसी दोस्तों खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो चलिए यहाँ की जातिगत समीकरण की बात करेंगे और समझेंगे कि किन किन सीटों पर बसपा का जो पलड़ा है वो भारी हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कटेहरी की। दोस्तों, जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया कि कटेहरी जो विधानसभा सीट है वो अंबेडकर नगर ज़िले में आती है। और ख़ास बात दोस्तों जान लीजिए, कटेहरी की खास बात यह है कि यहाँ पर जो दलित मतदाता हैं वो निर्णायक भूमिका में हैं। दलित मतदाता यहाँ पर असरदार हैं। दलित मतदाता जिसे चाहेंगे उसी का पलड़ा यहाँ पर भारी होगा। और कटेहरी सीट को लेकर ये भी एक जानकारी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो बेटी हैं संघमित्रा, यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं। अब अपनी पार्टी से लड़ेंगी या BSP से लड़ेंगी दोस्तों, इसको लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ये छन छन कर खबरें सामने आ रही हैं कि कटेहरी से वो इंटरेस्टेड हैं। जो संघमित्रा मौर्य जी हैं वो कटेहरी से चुनाव लड़ना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर SC वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। और एक बात,
अगर संघमित्रा मौर्य यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो दोस्तों 100% वो यहाँ से जीत सकती हैं। अगर बसपा का टिकट उन्हें मिला तो संघमित्रा मौर्य की कटहरी से जीत पक्की है, क्योंकि यहाँ पर एससी वोटर निर्णायक भूमिका में है। दोस्तों अब बात करेंगे करहल सीट की। दोस्तों करहल से अखिलेश यादव विधायक थे, अब वो सांसद बन गए हैं। दोस्तों अगर मैं करहल की बात करूं तो करहल में यादव और शाक्त मतदाताओं की बड़ी भूमिका है। देखिए यादव जो मतदाता है खास तौर से वो दो धड़ों में बटे हुए हैं। एक धड़ा जो है वो बीजेपी के साथ चला जाता है, एक अखिलेश यादव के साथ चला आता है और ये कहीं जाता नहीं है। और वही दलित जो वोटर हैं वो भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि मायावती जी को ही सब लोग वोट करते हैं, ये लोग भी बटे हुए हैं। कुछ बीजेपी को दे रहे हैं, कुछ समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, कुछ कांग्रेस पार्टी को, कुछ चाहे चंद्रशेखर आए हैं नए उनको भी चला जाएगा लगता है, क्योंकि वो भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो करहल सीट पर दोस्तों, करहल सीट पर जो मुकाबला काफ़ी कांटे का रहने वाला है। मिल्कीपुर में भी ऐसे हालात हैं। मिल्कीपुर में यादव मतदाता असरदार हैं। तो अयोध्या की ये सीट है, आपने देखा कि अयोध्या में इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। अवधेश प्रसाद जी ने यहाँ से जीत हासिल की है और एससी वो यहाँ प्रत्याशी उतारा था उन्होंने। अयोध्या में बीजेपी इस बार हारी है। तो ये सीट जो है मिल्कीपुर खाली है, यहाँ पर यादव मतदाता निर्णायक भूमिका में है। तो यहाँ पर भी मुकाबला कांटे का हो सकता है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ये सीट निकाल सकती है। दोस्तों मीरापुर की बात करेंगे। मीरापुर में दिलचस्प समीकरण है। मुजफ्फरनगर की ये सीट है। यहाँ पर जाट गुर्जर मतदाताओं की बड़ी भूमिका है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा सकता है, इंडिया और एनडीए और बीएसपी अगर अच्छे से चुनाव लड़ी तो यहाँ पर कुछ बढ़िया फाइट कर सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं मझवा की। मिर्ज़ापुर की एक सीट है मझवा विधानसभा। दोस्तों यहाँ पर बसपा अच्छा कर सकती है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि यहाँ पर दलित मतदाता असरदार हैं और दलितों का अगर एक मुश्त वोट बीएसपी को पड़ गया, इनके प्रत्याशी को पड़ गया, तो मझवा सीट पर बसपा जीत हासिल कर सकती है। दोस्तों एक सीट है सीसा मऊ में दोस्तों कमाल का समीकरण है। कानपुर की ये सीट है और यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है। ये मुस्लिम बहुल इलाका है। मुसलमान दलित कॉम्बिनेशन मायावती जी ने बनाने की बहुत सोची थी, लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में ऐसा बना नहीं। मुसलमान बट गए, दलित बट गए, हर कोई बट गया। अब चुनाव में देखते हैं क्या सिनेरियो रहेगा। अब सीसा मऊ में दोस्तों मुस्लिम जो मतदाता हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि इंडिया गठबंधन के साथ वो जा सकते हैं। अगर यहाँ मुस्लिम मतदाता बीएसपी ने, बहन जी ने उतारा तो कुछ कमाल हो सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे अलीगढ़ की खैर सीट की। यहाँ पर जाट यादव मतदाता की बड़ी भूमिका है, निर्णायक भूमिका में है। ये यहाँ खेल बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। बसपा यहाँ पर अगर अच्छा समीकरण बनाए तो ये सीट पर बसपा अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। दोस्तों अगली सीट है मुरादाबाद की कुंदरा की सीट। मुस्लिम बहुल इलाका है, जैसे कि सीसामऊ है वैसे ही कुंदरा की सीट है। यहाँ पर जो मुस्लिम मतदाता है वो निर्णायक भूमिका में है और अगर यहाँ कोई अच्छा कैंडिडेट उतारा जाए, कोई अच्छा कैंडिडेट, अच्छा चेहरा लाया जाए तो यहाँ पर बसपा मजबूत स्थिति में आ सकती है। दोस्तों गाज़ियाबाद की बात करेंगे। गाज़ियाबाद में जाट दलित कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर अगर अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया जाए, अच्छे चेहरे को उतारा जाए जैसे कि कुंदरकी में, तो गाज़ियाबाद में भी बसपा अच्छे तरीके से चुनाव लड़कर ये सीट निकाल सकती है। और अगली सीट है दोस्तों, आखिरी सीट फूलपुर की बात करेंगे। फूलपुर की बात करूं तो ये प्रयागराज है और यहाँ पर ओबीसी जो मतदाता हैं वो काफ़ी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। और हालांकि दलित, मुसलमान और ओबीसी यही हर सीट पर अपना दबदबा कायम रखे हुए हैं। फूलपुर में दोस्तों मुकाबला इस बार बहुत त्रिकोणीय है। कह नहीं सकते कौन जीतेगा, लेकिन अच्छी रणनीति अगर बनाई जाए तो ये सीट भी बसपा निकाल सकती है। वैसे 2024 के लोकसभा के चुनाव में गाज़ियाबाद फूलपुर सीट पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया था। तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों का जातीय समीकरण। कहां कहां बसपा मजबूत स्थिति में आ सकती है, कहां कहां बसपा जीत सकती है, ये हमने आपको बता दिया। और अगर अच्छे से चुनाव लड़े बसपा,
अच्छे से मजबूती के साथ, बिना भय के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर करीब करीब अगर मैं कहूँ तो कटहरी सीट एक है, एक मझवा सीट है, एक सीसामऊ है, एक कुंदरकी है और गाज़ियाबाद। 4 से 5 सीट पर दोस्तों टक्कर दे सकती है बीएसपी, 4 से 5 सीट पर। तो ये जातीय समीकरण को ख्याल रखना पड़ेगा। मतदाताओं को चुनने से पहले, उतारने से पहले वहाँ के जातीय समीकरण को परखना पड़ेगा। ये नहीं कि वहाँ यादव मतदाता ज़्यादा हैं तो आपने जाट को टिकट दे दिया, ऐसा नहीं करना। ऐसा जो किया फिर वो पछताएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है बसपा उपचुनाव में क्या अच्छा प्रदर्शन इस बार करेगी? आपको कितनी उम्मीदें हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।